अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। नव वर्ष हम सब के लिए मंगलमय हो। आज का वीडियो मैं प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली को लेकर के बना रहा हूं। एक्चुअली प्राइमरी स्कूल में जो हेड टीचर्स की बहाली होनी है उसको लेकर के कुछ भ्रम है। इसी भ्रम को दूर करना आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य है। 18 अगस्त 2021 को प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए ज्ञापांक 859 के माध्यम से नियमावली संसूचित की गई थी और उस नियमावली के हिंदी और इंग्लिश संस्करण में बहुत अंतर था। इंग्लिश संस्करण कह रहा है हैविंग क्वालिफाइड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 2012 और ऑन वार्ड्स। इसका मतलब 2012 या उसके बाद जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है उसको जो क्वालिफाई करेगा वही अप्लाई कर सकता था। जबकि इसके हिंदी संस्करण में लिखा था कि वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना। तो हिंदी संस्करण के मुताबिक 2012 या उसके बाद जो नियुक्त हैं उन्हीं को टीईटी क्वालिफाई कर किया हुआ होना चाहिए। 2012 के पहले जो लोग बहाल हुए थे उनके लिए आवश्यक नहीं था। इसी विसंगति को लेकर के कुछ लोग हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा कि आप बताइए हम किसको सही माने। तो सरकार ने इसको सुधारने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया। ये है अधिसूचना संख्या 1431 दिनांक 27 दिसंबर 2021। तो इसके इंग्लिश एडिशन में लिखा है हैविंग क्वालिफाइड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर दोज टीचर्स हु हैव बीन अपॉइंटेड इन द ईयर 2012 ऑनवर्ड्स। इसका मतलब कि अधिसूचना संख्या 859 दिनांक 18 अगस्त 2021 के हिंदी संस्करण को ही अधिसूचना संख्या 1431 दिनांक 27 दिसंबर 2021 के इंग्लिश एडिशन में वैलिडिटी प्रदान कर दी गई। अब ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि 27 दिसंबर 2021 को जो नोटिफिकेशन हुआ है उसका मतलब क्या है। मैं आपको दोनों नोटिफिकेशन शेयर कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन नंबर 859 18 अगस्त 2021 का ये इंग्लिश एडिशन है। स्क्रीन पे आप इसको पढ़ सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन नंबर 859 दिनांक 18 अगस्त 21 के नोटिफिकेशन का हिंदी संस्करण है, इसको भी पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रधानाध्यापक नियुक्ति के लिए क्या चल रहा है। तो 31 दिसंबर 2021 को दैनिक भास्कर समाचार में प्रकाशित सूचना मैं शेयर कर रहा हूँ। इसके मुताबिक राज्य के 40,506 प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक और 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति होनी है। प्रधान शिक्षक के सबसे अधिक 1980 पद पटना और प्रधानाध्यापक के सबसे अधिक पद 342 पूर्वी चंपारण में रिक्त हैं। प्रधान शिक्षक के सबसे कम पद 216 शिवहर में और प्रधानाध्यापक के सबसे कम 33 पद अरवल में है। प्रधानाध्यापक का संवर्ग प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का संवर्ग जिला स्तर का होगा। प्रधानाध्यापक का तबादला प्रमंडल और प्रधान शिक्षक का तबादला जिला स्तर पर होगा। सरकार के नियमित कर्मियों की तरह इन शिक्षकों को सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ मिलेगा। दोनों पदों की बहाली के लिए 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक के होंगे। 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक कटेंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी। परीक्षा से संबंधित हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रधान शिक्षक पद के लिए योग्यता 40,518 प्राथमिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक की नियुक्ति के लिए निजी स्कूलों के शिक्षकों को मौका नहीं मिलेगा। पंचायत या नगर प्रारंभिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 8 साल तक लगातार सेवा कर चुके शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। उम्र सीमा तय नहीं है। जो शिक्षक बनने, शिक्षक की सेवा करने की उम्र सीमा है वही प्रधान शिक्षक बनने की भी उम्र सीमा रहेगी। कोई अलग से इसके लिए उम्र सीमा नहीं है। पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत स्नातक शिक्षक जिनकी सेवा संपुष्ट है, यानी जो 2 साल से अधिक कार्य कर चुके हैं, वे आवेदन कर सकेंगे। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी।
अभ्यर्थी को डीएलएड या बीटी या बीएड या बीएएड या बीएससी एड या बीएलएड उत्तीर्ण होना चाहिए। प्रधानाध्यापक के लिए योग्यता न्यूनतम 31 और अधिकतम 47 वर्ष आयु के शिक्षक प्रधानाध्यापक के लिए आवेदन के पात्र होंगे। यहाँ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों के लिए ये उम्र सीमा की बाध्यता नहीं है। ये केवल उनके लिए है जो आईसीएसई, सीबीएसई या दूसरे बोर्ड में कार्यरत शिक्षक हैं और अनुभव के आधार पर प्रधानाध्यापक बनना चाहते हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में, सरकारी उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए कोई उम्र सीमा नहीं निर्धारित है। वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्त शिक्षक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के संग स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। एससी, एसटी, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट मिलेगी। मौलाना मजहरुल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय, राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आलिम की डिग्री और केएसडीएस की शास्त्री की डिग्री को स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। अभ्यर्थी को बीएड या बीएएड या बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुभव राज्य सरकार के स्कूल में, पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्था के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष और माध्यमिक स्कूल में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष की लगातार सेवा ये अनुभव के रूप में शामिल की जाएगी, जो आवश्यक योग्यता होगी। सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी से अस्थायी संबद्धता प्राप्त स्कूल में उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 और माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष की सेवा। योगदान की तिथि या प्रशिक्षण अर्हता प्राप्त करने की तिथि जो बाद की तिथि है, इसके आधार पर गणना होगी। यानी हाई स्कूल के हेडमास्टर बनने के लिए हाई स्कूल टीचर के रूप में 10 साल की सेवा और 10+2 टीचर के रूप में 8 साल की सेवा उनके लिए न्यूनतम अनुभव है जो बिहार के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं। जबकि सीबीएसई, आईसीएसई या बीएसईबी से संबद्धता प्राप्त हाई स्कूल और +2 विद्यालयों में शिक्षक के रूप में अगर कार्य करते हो तो माध्यमिक शिक्षक के रूप में 12 साल की सेवा और उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में 10 साल की सेवा होगी, तब उनका अनुभव पर्याप्त माना जाएगा। और ये भी साफ है कि वैकेंसी अगले महीने यानी फरवरी में आने की संभावना है, जैसा कि बीपीएससी के सूत्रों से ही समाचार पत्रों में आया था कि अधियाचना आने के 1 महीने बाद हम विज्ञापन दे देंगे। तो अधियाचना 27 दिसंबर 2021 दिन सोमवार को गई है। इसके हिसाब से जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक में ये विज्ञापन आ जाएगा। इसमें एक और चीज़ स्पष्ट कर दूं कि ये जो बहाली होगी वह केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए है। नए लोग जो टीईटी क्वालिफाई हों, बीएड किए हों, वो लोग इसके लिए एप्लीकेंट नहीं हो सकेंगे। ये केवल कार्यरत शिक्षकों के लिए बहाली होने जा रही है। आशा करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगेगी और हम सब लोग अगले प्रयास में प्रधानाध्यापक बनेंगे। मैं अपने इस चैनल के माध्यम से प्रधानाध्यापक के संबंध में सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराऊंगा कि कैसे हम लोग तैयारी करें। आशा करता हूं कि आप सब इसमें मेरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।